अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू देसी हेल्थ टिप्स। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक मर्दाना ताकत के हवाले से बहुत ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आया हूँ। ये एक इतना ज़बरदस्त नुस्खा है जिसको इस्तेमाल करके आपकी मर्दाना ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 अज्जा इस्तेमाल होते हैं, 4 अज्जा इस्तेमाल होते हैं। इसमें इस्तेमाल होता है शहद, इसमें इस्तेमाल होता है देसी घी। ये मेरे पास चूँकि पुराना है इसलिए आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर आप रहते हैं। अगर बैरून मुल्क रहते हैं तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर जो मिलता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डब्बों में अक्सर मिलता है, टीन के होते हैं उनमें मिलता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं देसी घी। और जो पाकिस्तान में है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर से ना लें, कोशिश करें घर से देसी घी ले लें। ठीक है, जो अच्छा वाला देसी घी हो, खालिस हो, वो आप ख़रीद कर उसको इस्तेमाल करें। शहद लेना है, देसी घी लेना है। उसके अलावा ये लेना है, ये आप सोच रहे होंगे कि क्या चीज़ है, ये है मिश्री। एक होती है सालिब मिश्री, ये है सिर्फ मिश्री। ठीक है, मैंने काबली मिश्री ली है, आप ये ले लें। ये अच्छी वाली मिश्री है, ये देख सकते हैं आप। ये मिश्री दोस्तों एक्चुअली होती क्या है, ये चीनी होती है। असल में इसको चीनी कहते हैं। ये आप मेरे हाथ पर देख सकते हैं, ये होती चीनी है, इसको मिश्री कहते हैं इसको हिकमत की ज़ुबान में। और ये आपने ले लेनी है, इसको आपने पीस लेना है। ठीक है, मैंने वैसे जस्ट आपको बता दिया है यहाँ पर। इसको आपने छोटा छोटा बारीक पीस लेना है। उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। और लेना है आपने दूध 1 गिलास। ठीक है जी, आपने क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक तरीका बताता चलूँ। मैं चूँकि इस महीने कोशिश करूँगा कि जितने भी मेरे इस वीडियो बनाने में जितने मेरे वो इस्तेमाल होते हैं मेरे आइटम्स, वो मैं ख़रीद सकूं। अभी लास्ट महीने मैंने कम से कम 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। उसमें मैंने कैमरा लिया है और ट्राईपॉड लिया है, उसका माइक लिया है अच्छे वाला। और उसके अलावा आपके सामने मैं नुस्खे भी डेली परचेज़ करके लाता हूँ। कुछ चीज़ें हैं मैं ख़रीद लेता हूँ और पंसार स्टोर से, और कुछ जो है वो मैं आपके मेरे घर में भी मौजूद होती हैं देसी अशिया, जैसा कि दूध हो गया, शहद हो गया, मक्खन हो गया, ये मेरे घी हो गया, ये मेरे घर में मौजूद होती हैं अशिया। ये मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ। और दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि आपने क्या करना है कि ये शहद, देसी घी और मिश्री, ये तीनों आपने हम वज़न लेनी है। ठीक है जी, ये तीनों आपने हम वज़न लेनी है। ये मेरी बात याद रखिएगा, शहद, देसी घी और मिश्री, ये आपने हम वज़न लेनी है। सालब मिश्री ना ले लीजिएगा, उसको बोलिएगा पंसार वाले को कि सिर्फ मिश्री दे दें। वो 10-20 रुपए की काफ़ी ज़्यादा सारी आपको, 20 रुपए की मतलब काफ़ी ज़्यादा सारी आपको, इससे भी डबल, यानी कि जितनी मैंने ये इसमें डाली है इससे भी ज़्यादा आपको 20 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है, ये टोटल दोस्तों आपका 200 रुपये का नुस्खा नहीं बनता, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये का इसमें ख़र्चा आता है। अगर आपके घर में शहद है या देसी घी है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 रुपये में ये पूरा नुस्खा तैयार हो जाता है। ठीक है, आपने करना क्या है, सबसे पहले देसी घी को हल्की आंच पर चूल्हे पर रखकर, ठीक है, उसके ऊपर से आपने मिश्री को डाल देना है। मिश्री ये जो आपने पीस ली होगी उसको आपने उसके ऊपर डाल देना है और थोड़ा सा हिलाना है। हिलाने के बाद शहद भी आपने उसको डाल देना है। जितना हम वज़न, जो तीनों अशिया मैंने बताई थी कि हम वज़न आपने लेनी है, ये तीनों आपने उसके ऊपर डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने हल्का सा उसको आंच पर रखकर हल्का सा उसको यानी कि गर्म करना है। गर्म करने के फ़ौरन बाद जब आप देखें कि मिश्री उसके अंदर हल हो चुकी है और शहद भी मिक्स हो चुका है तो आपने उसको उतार लेना है। ठीक है, ये मैं आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगा। अभी मेरे पास चूँकि चूल्हा नहीं है, इलेक्ट्रिक चूल्हा मैं इंशाल्लाह इस महीने में ले लूँगा, इलेक्ट्रिक चूल्हा भी लूँगा। और उसके अलावा जो है वो एक ग्राइंडर भी मैं लूँगा अच्छी क्वालिटी वाला। मेरे पास वैसे तो पड़ा हुआ है लेकिन अच्छी क्वालिटी वाला, ताकि मेरी वीडियोज़ में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। मैं अपने व्यूवर्स को अच्छी से अच्छी चीज़ बनाकर जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि वो आपको बनाकर दिखाऊँगा। ठीक है जी, तो ये आपने इस तरह कर लेना है और उनको उतार लेना है। दोस्तों ये आपने 1 दिन का नुस्खा है, मैंने आपको बताया है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे इसको, जब आप ये तैयार हो जाएगा तो आपने इसको 2 चमचे, इसके जो ये जो अक़वाम तैयार हुआ होगा इसके 2 चमचे आपने या रोटी के साथ खा लें या ब्रेड के साथ खा लें, किसी की चीज़ के साथ। रोटी के साथ ज़्यादा बेहतर रहेगा, रोटी के साथ आप खा सकते हैं इसको। रोटी के साथ खाकर आपने क्या करना है कि ऊपर से आपने 1 गिलास दूध पी लेना है खालिस। ठीक है,
इसमें आप अगर चीनी ऐड करना चाहते हैं तो भी कर लें, शहद ऐड करना चाहते हैं तो भी ये कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है, आप खालिस दूध पी लें उसके ऊपर से। और ये अमल आपने सुबह नाश्ते के बाद करना है, नाश्ता हल्का आपने करना है, ठीक है। और कोशिश करें कि कम से कम नाश्ता करें ताकि इसका असर आपको ज़्यादा मिल सके। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये नुस्खा जब आप इस्तेमाल करेंगे, जिस दिन आपने इस्तेमाल किया, यानी कि सुबह को आपने इस्तेमाल किया और रात को, आपको ये नुस्खा इतनी शहवत देगा, इतनी होशियारी और इतनी मर्दाना ताकत, इतनी शहवत आपको देगा कि आपसे मैं बयान नहीं कर सकता कि आपकी कितनी ताकत आपको ये नुस्खा देगा, ठीक है। लेकिन हो क्या, चीज़ें खालिस होनी चाहिए, छोटी का मक्खी का शहद हो या बड़ी का हो, आप ले सकते हैं। क्योंकि कमेंट्स में बहुत लोग बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं, हर वक्त पूछते रहते हैं कि छोटी मक्खी का हो या बड़ी मक्खी का हो। भाईजान शहद होता है, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। नुस्खों में कोई भी इस्तेमाल होता है, लाजमी नहीं है छोटी मक्खी का हो, बड़ी का हो, पीपल का हो या बेरी का हो, कोई भी आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो अब ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है और ये इतनी मर्दाना ताकत आपके अंदर पैदा कर देगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि मेरे साथ हुआ क्या है। और उस रात आप हम बिस्तरी करेंगे तो आपको इतनी लज़्ज़त आएगी कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। ये मर्दाना ताकत में इजाफा करता है, मनी के जरासीम पैदा करता है, मनी को गाढ़ा करता है, ठीक है जी। और शहवत बढ़ाता है, नफ्स में बेपनाह सख्ती पैदा करता है ये नुस्खा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अक्सीर नुस्खा है, हिकमत के हवाले से मैं बताता चलूँ आपको कि ये बहुत ज़्यादा अक्सीर तरीन नुस्खा है, ठीक है। आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है, अपने घर में इसको बना सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा आसान और सादा तरीन नुस्खा मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ और इंशाल्लाह आगे भी लेकर आता रहूँगा। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको सादा तरीन नुस्खे बताए हैं और ये भी सादा तरीन नुस्खा है। अब एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि लोग कमेंट में मुझसे पूछते हैं बार बार कि कीम साहब आप जो पहली वीडियो में सादा तरीन नुस्खे बता चुके हैं मर्दाना ताकत के हवाले से, आपने एक ही टॉपिक पकड़ा हुआ है, आप उसी पे वीडियो बनाते चलते हैं और हमें समझ नहीं आती कि हम पहला नुस्खा इस्तेमाल करें या ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करें। तो मेरे भाई उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं सादा से सादा नुस्खे बनाऊँ, आसान से आसान नुस्खे बनाकर अपने व्यूवर्स को दिखाऊँ और कोशिश करूँ कि कम पैसों में जो नुस्खा बनता है वो दिखाऊँ। दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक बहुत ही सस्ते तरीन नुस्खे की तरफ लेकर जा रहा हूँ। आप कोई भी नुस्खा मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मर्दाना ताकत के हवाले से है। और बाद लोग पूछते हैं कि कीम साहब हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वीडियो बनाएं और आप सिर्फ उसी टॉपिक को आपने पकड़ा हुआ है। मेरे भाई आजकल मर्दाना ताकत इतनी कम हो चुकी है, मर्दों के अंदर नामर्दी इतनी हो चुकी है कि जिसकी मैं आपको हद बता नहीं सकता कि मुझे कमेंट्स कितने आते हैं। आपको तो नहीं पता ना, मुझे पता है कि कितने कमेंट आते हैं कि मुझे मर्दाना ताकत के हवाले से। इसी वजह से मैं इसकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाता हूँ, ठीक है। लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं। ये नुस्खा सरत इंजाल का मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकता है, एतलाम, जरियान और ज़कावत इसका मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकता है। मैं जैसा कि पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ कि जरियान का मर्ज़ कोई मर्ज़ नहीं है। आप लोग इसको टेंशन में ना लें कि जरियान का मर्ज़ कोई मर्ज़ नहीं है, कतरे आते हैं, मुझे ये होता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। आप सेक्सी मूवीज़ ना देखें, ठीक है, गंदी मूवियाँ ना देखें और गंदी टॉकिंग ना करें लड़कियों के साथ, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। ये एक नेचुरल है, ये एक कुदरती अमल है, होता है कि ड्रॉप्स निकल जाया करते हैं। आप कोशिश करें कि परहेज़ करें, ठीक है। ये मैं आपको बताता चलूँ, जरियान का मसला कोई मसला नहीं। अगर आप दवाई खाएंगे भी तो वक्ती तौर पर वो आपको रोकेगा और बाद में फिर वो अपना असर शुरू कर देगा, बाद में फिर वो आपको ड्रॉप्स निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये हर मर्द को होता है, इसमें आप परेशान होने की कोई बात नहीं, ठीक है। एतलाम का मरीज़, जरियान का, सरत इंजाल, ज़कावत इसका मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। और शुगर के मरीज़ के लिए ये नुस्खा बिल्कुल नहीं है। ये मैं बात आपको बता दूँ, शुगर का मरीज़ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। ब्लड प्रेशर का मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकता है, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, आसान हल्का नुस्खा है, इतना भारी नुस्खा नहीं है। लेकिन शुगर का मरीज़ इसको इस्तेमाल ना करे, ये मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है। बिल्कुल इस्तेमाल ना करे, ठीक है जी। शुगर के मरीज़ के लिए करना है। और आपने क्या करना है कि इसको इस्तेमाल करने के दौरान आपने खट्टी चीज़ नहीं खानी, ठीक है। खट्टी चीज़ नहीं खानी, मिर्च मसाले वाली चीज़ नहीं खानी। और आपने कोशिश करना है तुर्श खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना है, चिकनाई वाली पकौड़ों समोसों से ही आपने परहेज़ करना है। जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे आपको नुस्खे का फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आप नुस्खा ज़रूर आजमाएंगे। आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।